जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप? आज गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले सभी दर्शकों को, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरी ओर से तहे दिल से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हम जो मुद्दा लेकर बैठे हुए हैं वो है विपक्षी एकता का। साल 2023, यानी इस साल और अगले साल 2024 में चुनाव है। 2023 में यानी इस साल विधानसभा चुनाव है कुछ राज्यों में, और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, जिसमें देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। अब हो क्या रहा है कि लगातार जैसे जैसे चुनाव आते हैं ना, तो हमारे यहाँ विपक्षी एकता के जो सुर होते हैं वो बुलंद होने लगते हैं, विपक्षी एकता की बातें होने लगती हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई विपक्षी एकता नजर नहीं आई। आपने देखा होगा पिछले दिनों तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, जिनको केसीआर भी कहा जाता है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने उस मीटिंग में नीतीश कुमार, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, ये तीनों वहां पहुंचे थे और मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में राहुल गांधी को भी बुलाया गया था। आप याद करें, उसमें राहुल गांधी को भी बुलाया गया था, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। उनको ये लगा कि ये छोटे दल हैं, इनसे हम क्या बात करें। तो वैसे भी कांग्रेस ये कहती आई है कि कोई भी अलायंस बगैर कांग्रेस के सपोर्ट के पूरा नहीं होगा। ठीक है, उसका मकसद पूरा नहीं होगा, तो राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे। अब हुआ ये, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसका समापन 30 तारीख को जम्मू कश्मीर में होगा। और इस दिन राहुल गांधी ने कहा था कि हम लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। लेकिन अब यह सुना जा रहा है कि राहुल गांधी लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराएंगे, क्योंकि पार्टी की जो कश्मीर यूनिट के नेता हैं, जम्मू कश्मीर की रजनी पाटिल, उन्होंने कहा है कि हम आरएसएस के एजेंडे पर नहीं चलते। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? भाई, आरएसएस के एजेंडे पर नहीं चलते, इसका मतलब यह था कि अब तक लाल चौक पर जो झंडा फहराया है वो एक बार मुरली मनोहर जोशी ने फहराया था, जो बीजेपी के नेता है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने फहराया, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो रजनी पाटिल हैं या कांग्रेस के हैं, उनको शायद ये नहीं मालूम कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। ठीक। लेकिन राहुल गांधी का कहना है, मतलब कांग्रेस का ही कहना है कि हम आरएसएस के एजेंडे पर नहीं चलना चाहते। क्यों? भाई, आरएसएस ने वहां पर झंडा फहराया, आरएसएस ने नहीं फहराया था, फहराया तो मोदी जी ने था, मुरली मनोहर जोशी ने था। लेकिन ये कहते हुए उन्होंने इस बात से कन्नी काट ली। अब ये कन्नी क्यों काटी? इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि घाटी में सक्रिय जो अलगाववादी ताकतें हैं, अभी भी, हालांकि अलगाववादियों का अब वहां पर कोई ऐसा अब वो बेदम हो चुके हैं, उनका कोई ऐसा असर नहीं है। 370 हटने के बाद उनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी तो थोड़ी बहुत सक्रिय है। उनको लगता है, राहुल गांधी को लगता है कि कहीं वो नाराज न हो जाए, इसलिए उन्होंने झंडा फहराने से मना कर दिया। क्योंकि वो शायद जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट है उनको खुश रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने झंडा फहराने से इनकार कर दिया। अब हुआ ये कि कांग्रेस ने अपना दबदबा दिखाने के लिए, कि कोई राहुल गांधी ने तो इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा की है, इतना पसीना बहाया है उन्होंने, अब एक सेलिब्रेशन भी तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या किया, 24 पार्टियों को आमंत्रित किया है। 24 पार्टी के नुमाइंदों को, जो उनके अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित किया है। कहा? दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय पर, कांग्रेस के मुख्यालय पर 30 तारीख को तिरंगा फहराया जाएगा। ठीक है, जो वहां फहराया जाना था लाल चौक पर। तो उसमें राहुल गांधी ने कहा कि आप आइए, उस दिन हम विपक्षी एकता का प्रदर्शन भी करेंगे। बल्कि वो विपक्षी एकता के प्रदर्शन से ज्यादा कांग्रेस का अपना एक शक्ति प्रदर्शन होता। ठीक। तो वो वहां फ्लैग के नीचे वो खड़े होते और झंडा फहराते और दिखाते कि देखिए सारे विपक्षी दल हमारे साथ हैं। लेकिन हुआ क्या कि अभी तक तो न ममता बनर्जी ने कहा है आने के लिए, न शरद पवार ने कहा है।
और अभी तक अखिलेश यादव ने भी कुछ नहीं कहा है। और नीतीश कुमार जहां तक है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो क्योंकि क्योंकि नीतीश कुमार तो राजनीति के चतुर सुजान है ना। लालू यादव ने क्या कहा था उनके बारे में? लालू यादव ने कहा था कि नीतीश नीतीश कुमार के तो पेट में दांत है। ठीक है। तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया आने से। नीतीश कुमार ने बड़े ही विनम्रता से कहा कि हमको मालूम है कि आप इस वक्त देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, अकॉर्डिंग टू नीतीश कुमार। ठीक है। तो इसलिए आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन माफ कीजिए कि हम आपके उस कार्यक्रम में जो 30 तारीख को आपने 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में जो आयोजित किया है, हम उसमें नहीं आ पाएंगे। कांग्रेस की ओर से एक लेटर भेजा गया था उनको, और उस लेटर का जवाब भी लेटर से ही दिया है नीतीश कुमार की पार्टी ने, जेडीयू ने। लेटर का जवाब लेटर से ही दिया गया है। और बल्कि उसमें यह लिखा गया है कि हमने आपकी आपके पत्र की लाइनों को बड़ी गहराई से पढ़ा है और आपने ठीक लिखा है। अब देखिए, नीतीश कुमार नहीं आए। ठीक है। नीतीश कुमार नहीं आएंगे। नीतीश कुमार नहीं आएंगे। तो यहीं से पता लग गया कि इस जो 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 राहुल गांधी ने जिन दलों के नेताओं को, जिन 24 दलों के नेताओं को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, तो वो नहीं आएंगे। ठीक है। और नीतीश कुमार ने उसमें जो एक कारण बताया है, वो बड़ा हंसी, मतलब आपको हंसी आएगी उस ये सुनकर। क्या कहा है उन्होंने कि इस दिन हमको नागालैंड यानी नॉर्थ ईस्ट में जाना है, जहां हम अपने पार्टी का प्रचार शुरू करेंगे। ठीक है। प्रचार अभियान शुरू करेंगे, कैंपेन शुरू करेंगे। भैया, एक ऐसी पार्टी जो दूसरों के सहारे सत्ता में रही है, जिसका बिहार में कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, जो कभी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाती है, कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाती है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। भाग्यशाली भी हैं वो, क्योंकि लगातार वो राज कर रहे हैं। तो उस पार्टी का नागालैंड यानी नॉर्थ ईस्ट, अगर कोई दिल्ली जैसी बात करते या यूपी की बात करते तब भी समझ में आता है, लेकिन वो बात कर रहे हैं कहा कि नागालैंड की, नॉर्थ ईस्ट की, जहां उनकी पार्टी को कोई जानता भी नहीं होगा, वहां प्रचार करेंगे। तो भैया, आप कारण भी देते तो ऐसा देते ताकि राहुल गांधी को कुछ समझ में आता। राहुल गांधी ने भी शायद सिर पीट लिया होगा अपना ही, कह के भाई ये क्या कह रहा है यार, नागालैंड में कौन जानता है जेडीयू को। इस तरह का उन्होंने लेटर में जवाब दिया। तो अब इससे क्या होता है कि जो विपक्षी एकता का जो एक बुलबुला उठा था, उसमें अभी से छेद हो गया है, उसमें सुराख हो गया है। अभी तक न तो कंफर्मेशन ममता बनर्जी की ओर से आई है, न बाकी किसी दल से। अखिलेश, अच्छा, जहां तक अखिलेश यादव हैं, जहां तक मायावती हैं, इन्होंने तो पहले ही भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट नहीं दिया, नैतिक समर्थन दिया। लेकिन इनसे कहा गया था कांग्रेस की ओर से कि भाई आप भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएं, लेकिन ये नहीं हुए थे। तो इसी से ये अंदाजा लगता है कि कोई भी नेता राहुल गांधी को अपना लीडर नहीं मानता, जबकि राहुल गांधी को लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सोनिया गांधी भी यही चाहती हैं। तो अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये लोग काम नहीं करना चाहते। मतलब राहुल गांधी को ये बॉस नहीं मानेंगे। भैया, कांग्रेस में अगर इतनी ही आदर्श स्थितियां होती तो शरद पवार क्या पार्टी छोड़ते? क्या वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाते? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस बनाती? क्योंकि उनको पता है कांग्रेस में है नहीं। अगर कल को मान लो ये एकता हो भी जाती है और फिर प्रधानमंत्री नॉमिनेट करने की बारी आती है, तो फिर राहुल गांधी आगे रहेंगे। तो क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहेंगे? क्योंकि वो तो खुद भी महत्वाकांक्षी हैं। शरद पवार खुद है, अखिलेश यादव, बल्कि और तो और वो तेलंगाना का जो सीएम है चंद्रशेखर राव, वो भी अपने आप को प्रधानमंत्री मानता है। तो आप ये देखिए कि ये विपक्षी एकता का जो गुब्बारा है, ये तो वक्त से पहले ही फूट गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी की जो प्रधानमंत्री बनने की जो ख्वाहिश है, वो फिलहाल तो पूरी होने नहीं जा रही है। क्योंकि न नीतीश कुमार, न शरद पवार, न ममता बनर्जी, न अखिलेश यादव, न मायावती, कोई भी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनते देखना नहीं चाहता। 2024 से पहले 2023 के चुनाव के लिए जो ये कवायद चल रही है, तो इसका ये एक निराशाजनक अंत हुआ है। निराशाजनक अंत हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अगर आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो 30 तारीख को समापन है ना, 30 तारीख को समापन है, और उससे पहले ही ये मामला फुस हो गया है। वीडियो कैसा लगा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।